द्वितीय मेगा सूची जारी करो, द्वितीय मेगा सूची जारी करो, द्वितीय मेगा सूची जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 23 तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग आत्मदाह करने का मजबूर हो जाएंगे। इतना मजबूर हो गए, इतना बेरोजगार हो गए हैं कि हम लोग कहीं के लायक नहीं है। नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, वो 6 महीना बीत गए। घर पे दो बात सुनते रहते हैं। नमस्कार, जेसी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम यहां पर खड़े हैं विधानसभा के समीप, जहां पर लोग जैप के कुछ संगठन मिल करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये एक और प्रदर्शन किस लिए हो रहा है। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गौरव कुमार सिंह हुआ। आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन 18 तारीख से कर रहे हैं और ये जो मामला है ये 2011 का मामला है। हम लोग जेब से, झारखंड सशस्त्र पुलिस से, और ये 2011 में प्रक्रिया निकाली गई थी जब हेमंत सोरेन की सरकार थी। और 2012 में हम लोग का फिजिकल हुआ, 2013 में हम लोग का रिटर्न हुआ, 2014 में हमारे जो जेब 2 से लेकर 9 तक जो कमांडेंट थे बलियार साहब, वो शहीद हो गए थे। तो उनके 1 साल के बाद सरकार रिजल्ट नहीं निकाली। उसके बाद हम लोगों ने बिरसा चौक में धरना प्रदर्शन का काम किया। तो उनसे हम लोग मांग किए कि जो हमारे 2 से 9 तक हमारे जो कमांडेंट जो थे इस पर की जो भर्ती लिए थे, उनकी सदारता में आप लोग रिजल्ट नहीं निकाल रहे। तो फिर हम लोग की फर्स्ट मेगा सूची जो है वो 24 अप्रैल को 2015 में प्रथम निकला। उसमें 1020 में 700 का लगभग निकला। 320 जो रिक्त खाली हो जाती है सेकेंड लिस्ट के लिए, वो 5 साल लगे हैं अभी तक निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग उसी मांग के लिए विधानसभा के पास, पुराने विधानसभा, उसके बाद हम लोग बिरसा चौक पे फिर धरना प्रदर्शन किए। पर हम लोग का फिर सरकार को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने मोराबादी में दिनों का था वो धरना प्रदर्शन? वो धरना 5-6 दिन का हम लोग का धरना प्रदर्शन था। फिर उस पर रघुवर सरकार थी तो उन्होंने लाठीचार्ज करवाई थी हम लोग को। तो हम लोग वहाँ से फिर धरना समाप्त कर दिया गया था। फिर हम लोगों ने SDO से फिर परमिशन लेकर हम लोग मोराबादी में बैठने का काम किया। 6 अक्टूबर को हम लोग बैठे। तो 6 अक्टूबर बैठे तो हम लोग का चौथा दिन हमारे जमा विधायक सीता सोरेन जो थे, उन्होंने आया और हमें अनशन तोड़ा दिया। और अनशन तोड़ा के ये आश्वासन दिया कि हेमंत सोरेन से बात कर आपकी 2 दिन के अंदर हम आपसे मिलाएंगे हेमंत सोरेन जी से, और आपकी जो सेकेंड लिस्ट का मांग है उसको जल्द से जल्द निकालने की प्रक्रिया चालू करवाएंगे। उसके बाद उनके जाने के बाद 18 दिन बीत गए, फिर भी कोई उनके तरफ से कोई नहीं कुछ रिप्लाई आया। उसके बाद फिर हम लोग 18 दिन कंटिन्यू धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद 23वां दिन जब दुर्गा पूजा चल रहा था, फिर हम लोगों ने वहीं भी पूजा किया था। तो 14 टीम बनी थी जो कांग्रेस के, जिसमें बादल पत्रलेख, रामेश्वर राम जी थे, ममता देवी विधायक थे जो रामगढ़ के, फिर अम्बा प्रसाद जी थे। ये सब अपने आए और हम लोग को धरना समाप्त करवाया। यह आश्वासन दिया था कि 2 महीने के अंदर आप लोग का जो प्रक्रिया सेकेंड लिस्ट का मांग है उसको जल्द से जल्द निकालने का हम लोग सरकार से बात कर रहे हैं और बात हो चुकी है। और आप लोग अभी दुर्गा पूजा का समय है, आप लोग जाइए अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा मनाइए। तो हम लोगों ने वो उनकी जो बातें सुनकर हम लोगों ने अनशन धरना जो समाप्त करवाया 23 अक्टूबर को। उसके बाद जो 2 महीना को उन्होंने टाइम दिया था, वो 2 महीना के बाद उनके बीच में हम लोग को 6 दिन के बाद रामेश्वर राम जी के आवास में बुलाया गया। रामेश्वर राम जी ने वहाँ बुलाया, बोला कि हम सरकार से बात किए हैं और हमारे हेमंत सोरेन जी से बात हुई है। अब बोले हैं कि जो युवा जो हमें सत्ता में लाए हैं तो हम उनका काम करेंगे, उनकी बेरोजगारी को दूर करेंगे। ये आश्वासन दे कि बोले कि अब ये 2 महीने का नहीं, दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ने फिर घर आया। उसके बाद जो हम लोग की प्रक्रिया है वो अभी से 6 महीना बीत गए। उसके बाद भी हम लोग बराबर जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो आश्वासन नहीं मिल रहा, कल होगा, आज होगा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसमें? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। वो 6 महीना बीत गए। उसके बाद हम लोग फिर सोचे कि अब विधानसभा सत्र चल रही है, तो इसी बीच में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उसके बाद हम लोग 24 जिला के लड़के, जमतारा, जितने भी 24 जिला के सफल अभ्यर्थी वो सभी आए और यहाँ पे धरना। कहाँ से लोग आए हैं? जमतारा है, देवघर है, बोकारो है, धनबाद है, इतने दूर दूर से सभी दूर से है, पाकुड़ जिला से है, चतरा से है,
मतलब हर 24 जिला से झारखंड के हैं और यही 24 जिला के लड़के मिलकर ये हेमंत सोरेन को सत्ता में लाया कि ये हमारे झारखंड वासी कि जो बड़े भैया हैं उनको सत्ता में बैठाएंगे तो हमारी जो मांगे हैं सेकेंड लिस्ट की वो देंगे। और ये विश्वास से जो रघुवर दास हम लोग को काल बाधित करके जो हम लोग का रिजल्ट है वो काल बाधित करके चली गई थी। उन्होंने कहा था, हम रघुवर दास से भी मिले थे तो उन्होंने कहा था ये हेमंत सोरेन की भर्ती है, इसको हम क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए वो काल बाधित करके चले गए। इसलिए हम लोगों ने 24 जिला मिलकर ये सत्ता में हेमंत सोरेन भैया को लाया कि ये आएंगे तो हमारी जो झारखंड युवा की ये बेरोजगारी दूर करेंगे। हमारी जो सतम पास है, हम लोग बेरोजगार है, हम लोग सतम पास करने के बाद हम लोग उम्र सीमा समाप्त हो गई है। यही करने के लिए हम लोगों ने फिर से विधानसभा सत्र जो चल रहा था उसमें हर पक्ष विपक्ष को हम लोगों ने लेटर दिया, जा कर मिले, फिर उन लोगों ने बोला कि हम लोग विधानसभा सत्र जो चल रहा है उसमें आपकी बात रखेंगे सीएम साहब के सामने। बात रखने के बाद भी आज तक हम लोग को अभी तक उपाय नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोगों ने 18 दिन तक यहाँ बैठने का निर्णय लिया है। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया 23 तारीख को यहाँ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर 23 तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग आत्मदाह करने का मजबूर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप कि राज्य के विभिन्न जिलों से ये जवान जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बस इसी वजह से कि इन्हें इनके अधिकार का मूल नहीं मिल रहा है। क्या इसी दिन के लिए युवा वोट करते हैं? आइए कुछ और लोगों से भी जानते हैं, कुछ और जो यहाँ पे युवा मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं कि इन्हें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन बीच। आप बताइए कि आपने कब अप्लाई किया था इस चीज़ के लिए? 2011 में अप्लाई किए थे और 2012 में हमारी शारीरिक परीक्षा ली गई थी और 13 में लिखित परीक्षा ली गई थी और 1 साल बीत जाने के बाद भी फर्स्ट लिस्ट जारी नहीं किया गया था। तो हम लोग आंदोलन किए थे बिरसा चौक पे। तो 2015 में 24 अप्रैल 2015 को प्रथम मेधा सूची निकाला गया। उसके बाद दूसरी सूची का भी कुछ अता पता नहीं अभी तक कोई अता पता नहीं। हम लोग बराबर लगातार आंदोलन करते जा रहे हैं। अच्छा बताइए, सब लोग जो यहाँ पर अभी सभी युवा मौजूद हैं ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को चलाने के लिए ही नौकरी के पीछे भागते हैं, तो क्या इतना देर करना सरकार की लापरवाही साबित होती है? लगातार सरकार लापरवाही करती जा रही है। हम लोग सभी युवा बेरोजगार हैं जो सप्तम वर्ग की भर्ती थी। हम लोग मतलब इतना मजबूर हो गए, इतना बेरोजगार हो गए हैं कि हम लोग कहीं के लायक नहीं हैं। घर पे 2 बात सुनते रहते हैं और कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो भटकते रहते हैं। और हमारी जो अब भर्ती की प्रक्रिया है वो हम लोग कहीं पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हम लोग सप्तम वर्ग की बहाली थे। हम लोग पूरे बेरोजगार हैं, उम्र सीमा भी समाप्त हो चुकी है। तो देख सकते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, द्वितीय मेगा सूची जारी करो, द्वितीय मेगा सूची जारी करो, द्वितीय मेगा सूची जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जैब के द्वितीय मेगा सूची जारी करो, जारी करो, जारी करो। तो देख रहे हैं इसी के साथ कि किस तरीके से इन लोगों की परेशानियों का निवारण इतने देरी से हो रहा है। कैमरामैन विभास के साथ मैं प्रियंका, JCTV।